मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जो 50 साल की उम्र में भी कुंवारा है, आखिर क्यों अकेला रहना पसंद करता है? क्या गंजेपन जैसी छोटी सी समस्या किसी सुपरस्टार का पूरा करियर बर्बाद कर सकती है? और क्या ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ने के बाद भी कोई इंसान पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला कर सकता है? साथ ही वो स्टार जो 11 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देकर भुला दिया गया था, आज 2025 में इंडियन सिनेमा का ऑरा मैन कैसे बन गया? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे रहस्यमयी और अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना की। वो शख्स जो कभी स्टारडम के पीछे नहीं भागा, लेकिन आज स्टारडम खुद उसके पीछे दौड़ रहा है। उनके पास न कोई पीआर एजेंसी है, न सोशल मीडिया अकाउंट, फिर भी आज हर जुबान पर एक ही नाम है, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की कहानी समझने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब उनके पिता विनोद खन्ना का स्टारडम आसमान छू रहा था। 1975 में जब अक्षय का जन्म हुआ तो वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, लेकिन वो चम्मच कांटों से भरा था। उनका बचपन किसी फिल्मी ड्रामा जैसा था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिता विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। वो सन्यासी बन गए और ओशो के पीछे चल पड़े। अपना परिवार, करियर और बच्चों को मुंबई में छोड़कर अमेरिका के ओरेगन चले गए। घर पर रह गई उनकी पहली पत्नी गीतांजलि और 2 छोटे बेटे अक्षय और राहुल। उस 5 साल के बच्चे के लिए ये समझना मुश्किल था कि सन्यास क्या बला है और पिता ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। इसी बीच विनोद और गीतांजलि का तलाक हो गया। विनोद ने बाद में कविता से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें 2 और बच्चे हुए, साक्षी और श्रद्धा। इस पारिवारिक उथल पुथल और पिता की गैर मौजूदगी ने अक्षय के मन में एक गहरा खालीपन भर दिया। इससे वो बहुत शांत, इंट्रोवर्ट और थोड़े अजीब किस्म के इंसान बन गए। 4 साल बाद जब विनोद लौटे तो शायद उन्हें पछतावा हुआ। 90 के दशक में उन्होंने ठान लिया कि अक्षय को बॉलीवुड में सबसे बड़ा लॉन्च देंगे। फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र। ये सिर्फ फिल्म नहीं, विनोद का ड्रीम प्रोजेक्ट था। विनोद की दीवानगी इस कदर थी कि फिल्म की हीरोइन ढूंढने के लिए उन्होंने भारत की लड़कियों को रिजेक्ट किया और लंदन चले गए। वहां अखबारों में ऐड दिए, कई लड़कियों के ऑडिशन लिए, तब जाकर अंजला जावेरी मिली। इतना पैसा, इतनी मेहनत, लंदन तक दौड़ भाग, सब इसलिए कि दुनिया देखे विनोद खन्ना का बेटा आ रहा है। रियल लाइफ में फिल्म की कहानी एक बेटे के खोए पिता को ढूंढने की थी, जो असल जिंदगी में अक्षय के दर्द से मिलती जुलती थी। 1997 में रिलीज हुई हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अक्षय का पहला कदम ही बड़ी असफलता बन गया, लेकिन 1997 ही वो साल था जब अक्षय की किस्मत पलटी। एक तरफ पिता की करोड़ों की फिल्म फ्लॉप हुई, दूसरी तरफ कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंका गया। जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर बॉर्डर में अक्षय को लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का रोल मिला। ये रोल पहले सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को ऑफर हुआ था, लेकिन सबने मना कर दिया। उन्हें लगा कि सनी देओल के सामने वो साइड हीरो बनकर रह जाएंगे, लेकिन जो रोल इन दिग्गजों ने छोटा समझा वो अक्षय के लिए जैकपॉट साबित हुआ। बॉर्डर ब्लॉकबस्टर बनी और अक्षय को अवार्ड मिला, जो पिता की फिल्म से नहीं मिला। लेकिन बॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को टॉप पर नहीं बिठाता। बॉर्डर के बाद अक्षय पर ऐसा साया पड़ा कि उन्हें बॉक्स ऑफिस पॉइजन कहा जाने लगा। 1997 से 1999 तक मोहब्बत, डोली सजा के रखना और कुदरत जैसी आधा दर्जन फिल्में फ्लॉप हुईं। लोग कहने लगे कि ये लड़का सिर्फ मल्टी स्टारर में चल सकता है, अकेले फिल्म हिट नहीं करा सकता। तभी एंट्री हुई शोमैन सुभाष घई की और फिल्म थी ताल। यहाँ अक्षय का किरदार मानव इतना क्लासिक था कि अनिल कपूर जैसे दिग्गज के सामने भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी अक्षय का दिल कहीं और धड़क रहा था। ये वो दौर था जब अक्षय और ऐश्वर्या राय के रोमांस की अफवाहें उड़ी थीं। खुद अक्षय ने बाद में करण जौहर के शो पर यह कबूल किया कि वो ऐश्वर्या की खूबसूरती से इस कदर मंत्रमुग्ध थे कि वे पागलों की तरह उन्हें घूरते रहते थे। उन्हें ऐश्वर्या इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी लड़की लगती थी। लेकिन ये इश्क परवान नहीं चढ़ा, क्योंकि ऐश्वर्या का नाम सलमान से जुड़ने लगा। फिर भी ताल ने अक्षय को फ्लॉप के दलदल से निकाला और ए लिस्ट में वापस खड़ा किया। 2001 में आई दिल चाहता है ने
बॉलीवुड को देखने का नजरिया बदल दिया। लेकिन इस फिल्म के पीछे की कास्टिंग का ड्रामा किसी थ्रिलर से कम नहीं था। फरहान अख्तर की पहली पसंद में आकाश का रोल जो आमिर ने किया, अक्षय के लिए लिखा गया था। ऋतिक रोशन को सिड बनना था, लेकिन बॉलीवुड में बड़ी मछलियां अक्सर छोटी मछलियों का दाना खा जाती हैं। जब ऋतिक ने फिल्म छोड़ी और आमिर खान की एंट्री हुई, तो आमिर ने साफ कह दिया कि उन्हें आकाश का ही रोल करना है। कोई और स्टार होता तो ईगो आड़े आता, लेकिन अक्षय ने बिना नखरे के सिद्धार्थ का रोल स्वीकार लिया। फिल्म में मजा आमिर और सैफ ने किया, लेकिन इज्जत और अवार्ड्स अक्षय ले गए। एक तलाकशुदा शराबी महिला से प्यार करने वाले इंट्रोवर्ट लड़के का रोल निभाकर अक्षय ने साबित किया कि वो उम्र से ज्यादा मैच्योर हैं। लेकिन स्क्रीन पर मैच्योर होते हुए रियल लाइफ में वो एक बड़े शारीरिक और मानसिक सदमे से गुजर रहे थे, गंजापन। सोचिए, एक लड़का जो सिर्फ 19 से 20 साल का है, जिसका पूरा करियर उसके चेहरे और लुक्स पर टिका है, उसके बाल मुट्ठियों में भरकर झड़ने लगे। अक्षय ने बाद में कहा, ये वैसा था जैसे पियानो बजाने वाले की उंगलियां काट दी जाएं। वो सुबह उठकर आईने में खुद को देखते और महसूस करते कि उनकी जवानी और करियर रेत की तरह फिसल रहा है। इंडस्ट्री में लोग उनके विग और हेयर ट्रांसप्लांट की बातें करने लगे। इस हीन भावना ने उन्हें रोमांटिक हीरो बनने से रोका और वो विलन या कैरेक्टर रोल्स की तरफ मुड़े, जो उनके लिए बाद में वरदान साबित हुआ। और अगर करियर और लुक्स का तनाव काफी नहीं था, तो उनकी निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिल टूटने वाला हादसा हुआ। 90 के अंत में करिश्मा कपूर का अजय देवगन से ब्रेकअप हुआ, तब अक्षय उनका सहारा बने। डेटिंग से शादी तक बात पहुंची। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को अक्षय पसंद थे और उन्होंने खुद विनोद खन्ना के घर रिश्ता भेजा था। दोनों परिवार तैयार थे, शादी के कार्ड छपने वाले थे। लेकिन फिर एंट्री हुई विलन की, करिश्मा की मां बबीता। बबीता उस वक्त करिश्मा के करियर की डोर अपने हाथ में रखती थी। उन्होंने देखा कि करिश्मा नंबर 1 हीरोइन है और अक्षय की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। एक प्रैक्टिकल फैसला लेते हुए बबीता ने अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए प्यार की बलि चढ़ा दी और ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। ये बॉलीवुड का वो कड़वा सच था जिसने अक्षय को ये सिखा दिया कि यहाँ इश्क भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर किया जाता है। बॉलीवुड में कहते हैं, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। 2007 में अक्षय के साथ जो हुआ वो इसका सबूत है। लेखक अमोल गुप्ते ने तारे जमी पर लिखी। डिस्लेक्सिक बच्चे के टीचर रामशंकर निकुंभ का रोल अक्षय के लिए था। अमोल गुप्ते आमिर खान के पास सिर्फ इसलिए गए थे ताकि वो उन्हें अक्षय खन्ना से मिलवा सकें। लेकिन यहाँ एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी, उन्हें अंदाजा हो गया कि ये फिल्म इतिहास रचने वाली है। उन्होंने न सिर्फ फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया, बल्कि वो रोल जो अक्षय के लिए लिखा गया था, खुद ले लिया। ये सब अक्षय की पीठ पीछे हुआ। जब तक अक्षय को भनक लगती, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इस एक घटना ने उनके करियर का ग्राफ बदल दिया। जहां आमिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए, वहीं अक्षय खन्ना को एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है अपनी जगह के लिए लड़ना, जो वो कभी कर नहीं पाए। इसी साल उन्होंने गांधी माई फादर जैसी बेहतरीन फिल्में भी की, लेकिन बॉक्स ऑफिस को तो सिर्फ मसालेदार नंबर्स की भाषा समझ आती थी और धीरे धीरे अक्षय रेस में पिछड़ते चले गए। 2008 से 2012 तक का दौर अक्षय के करियर का वो काला अध्याय था, जहां वो मल्टी स्टारर फिल्मों की भीड़ में खो गए। उन्होंने 2008 में रेस की, जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ तो हुई, लेकिन सारी लाइमलाइट सैफ अली खान ले गए। 2010 में अजय के साथ आक्रोश और अक्षय कुमार के साथ 30 मार खान की। ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अक्षय खन्ना अब खत्म हो चुके हैं। साल 2012 में फिल्म गली गली में चोर है करने के बाद अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। 4 साल तक ना ही कोई फिल्म, ना ही कोई पार्टी, ना ही कोई इंटरव्यू और ना ही किसी अवार्ड शो में उनकी झलक। बॉलीवुड जो गॉसिप का भूखा है, उसने तुरंत अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। बाजार में ये खबर आग की तरह फैली कि अक्षय खन्ना को शराब की भयानक लत लग चुकी है और वो अपनी सुध बुध खोकर किसी रिहाब सेंटर में भर्ती हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विनोद खन्ना का बेटा भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर कई स्टार किड्स चलकर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि अक्षय खन्ना किसी नशे में नहीं, बल्कि एक रचनात्मक घुटन में जी रहे थे। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि वो
कैमरे के सामने एक्टिंग करते करते थक चुके थे। लेकिन इस गायब होने की सबसे बड़ी वजह कुछ और थी, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था। उनके पिता विनोद खन्ना की जानलेवा बीमारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो दौर था जब विनोद खन्ना का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। उन्हें ब्लैडर कैंसर था, जिस कारण 2017 में उनका निधन हो गया। जिस पिता ने बचपन में उन्हें ओशो के लिए छोड़ दिया था, उसी पिता के अंतिम वर्षों में अक्षय ने सब कुछ छोड़कर उनके साथ वक्त बिताने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई की चकाचौंध और शोर शराबे को त्याग दिया और अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर एकांत में रहने चले गए। वहां उन्होंने गार्डनिंग की, किताबें पढ़ी और खुद को उस मसाला हीरो की इमेज से तोड़ा जिसमें वो कभी फिट नहीं हो पाए थे। उन्होंने अपनी शर्तों पर जीना स्वीकार किया, जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद जब 2016 में अक्षय खन्ना वापस लौटे तो वो पुराने लवर बॉय नहीं थे जो पेड़ों के पीछे गाना गाते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर इस नई इंडस्ट्री में टिकना है तो उन्हें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना होगा। उनकी वापसी हुई फिल्म ढिशुम से, जिसमें उन्होंने वाघा नाम के एक स्टाइलिश और सनकी विलेन का किरदार निभाया। अक्षय ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि 4 साल बाद सेट पर लौटना उनके लिए शून्य से शुरुआत करने जैसा था। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, जैसे वो कोई न्यूकमर हों। लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ, दर्शकों ने देखा कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। मॉम और इत्तेफाक में वो पुलिस ऑफिसर बने, जो चिल्लाते नहीं बल्कि आंखों से अपराधी की रूह पढ़ लेते थे। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 2019 की कोर्टरूम ड्रामा सेक्शन 375। यहाँ उन्होंने डिफेंस लॉयर का रोल किया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि सबने मान लिया अक्षय अंडररेटेड जेम हैं। फिर आया 2022 का वो तूफान, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दृश्यम 2। अजय देवगन और तब्बू जैसे दिग्गजों के सामने आईजी तरुण अहलावत बनकर आए। कोई फाइट सीन नहीं, बस दिमाग और वो ठंडा सन्नाटा जिससे अजय के पसीने छूट गए। फिल्म ने 240 करोड़ से ज्यादा की ब्लॉकबस्टर कमाई की और इसका बड़ा क्रेडिट अक्षय की चेस मास्टर वाली एक्टिंग को गया। इंडस्ट्री जो उन्हें भूल चुकी थी, अब प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए लाइन लगाने लगे। अक्षय ने अपनी उम्र और लुक्स को छिपाया नहीं, बल्कि उसे रौबदार पर्सनैलिटी में बदला। यंग हीरोज भी उनके सामने पानी भरते नजर आए। 2025 तो पूरी तरह अक्षय खन्ना का साल बन गया। 1 फरवरी में छावा रिलीज हुई। विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज बनकर दहाड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने औरंगजेब बने अक्षय की खामोशी ने स्क्रीन फाड़ दी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ की भारी कमाई की और इसका बहुत बड़ा श्रेय अक्षय की उस आत्मनियंत्रित स्थिरता को गया जिसने विक्की कौशल की आग को ठप कर दी। लेकिन अक्षय का असली जादू साल के अंत में चला, जब दिसंबर 2025 में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई। इसमें उन्होंने रहमान डकैत नाम के एक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड की भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर वो क्लिप आग की तरह वायरल हुई, जिसमें अक्षय फनेला सॉन्ग पर एंट्री लेते हैं। दर्शकों को स्क्रीन पर जो स्वेगर दिखा, उसके पीछे की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। लद्दाख की जानलेवा ऊंचाई पर शूटिंग करते समय ऑक्सीजन की कमी के कारण अक्षय की हालत खराब हो रही थी। हर शॉट के बाद उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी और वो पूरी अकड़ के साथ शॉट देते थे। फिल्म में रणवीर सिंह जैसे एनर्जी के पावर हाउस मुख्य भूमिका में थे, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने वाली पब्लिक और सोशल मीडिया रिव्यूज ने एक सुर में कहा कि अक्षय खन्ना शो स्टीलर थे और वो रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ गए। बिना इंस्टाग्राम, बिना पीआर स्टंट्स के अक्षय ने साबित कर दिया कि शेर को दहाड़ने के लिए शोर की जरूरत नहीं। 50 साल के अक्षय आज भी सिंगल हैं और खुशी खुशी अकेले जीते हैं। अक्षय कहते हैं, शादी मतलब समझौतों की लंबी लिस्ट, पर मुझे अपनी आजादी पर पूरा कंट्रोल चाहिए। 2025 उनका साल रहा और आगे भी तूफान आने वाला है। आपको अक्षय की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।